आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। लोकसभा इलेक्शन के छठे मरहले के लिए चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर। 58 सीटों के लिए 889 उम्मीदवार मैदान में। शनिचर को होगी पोलिंग। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के लिए सियासी जमातों की जीतोड़ इंतखाबी मुहिम। एनसी, पीडीपी और अपनी पार्टी के दरमियान तिकोनी मुकाबला होने की उम्मीद। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बीजेपी और कांग्रेस सुदूर के नाम नोटिस। इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की सख्ती से पासदारी करने की हिदायत। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बुद्ध पूर्णिमा का जोश खरोश के साथ एहतमाम। और अब खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की मुहिम आज शाम 5 बजे इख्तिताम पजीर हुई। इस मरहले के तहत 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक छठे मरहले के तहत मजमूई तौर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 58 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर के राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के अलावा बिहार की 8 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, झारखंड की 4, राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटें, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 और मगरबी बंगाल की 8 सीटें शामिल है। कुल 889 उम्मीदवार मैदान में हैं। जो सरकर्द सियासी लीडर इस मरहले के तहत अपनी सियासी किस्मत की आजमाई कर रहे हैं, उनमें बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान, अरबपति ताजर नवीन जिंदाल, मेनका गांधी और पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती काबिल जिक्र हैं। इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज आज जम्मू कश्मीर की राजौरी अनंतनाग हल्के के लिए सियासी जमातों की जानिब से रोड शोज, रैलियां और जल से जुलूस मुनक्कद हुए, जिस दौरान सभी पार्टियों ने वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने की भरपूर कोशिश की। जम्मू कश्मीर की इस नशस्त के लिए महबूबा मुफ्ती के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास, गुलाम नबी आजाद की क़ियादत वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के एडवोकेट मोहम्मद सलीम परेश शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रही है। कांग्रेस इस हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को हिमायत कर रही है। इस बीच आज सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पटियाला कस्बे में पार्टी की एक रैली से खिताब किया और वोटरों से अपील की कि वो बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाएं। इसी दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने शुमाल मशरकी दिल्ली के पार्लिमानी हल्के के दिलशाद गार्डन इलाके में एक जलसे आम किया। उन्होंने बीजेपी की क़ियादत वाली हुकूमत को गुर्बत और अदम मसावत को बरकरार रखने के लिए तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सिर्फ चंद कारोबारी इदारों के लिए काम करती है और आवाम के लिए कभी काम नहीं किया। इस बीच इंतजामिया ने हल्के में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए राजौरी और पुंछ के जुड़वा अजला के साथ साथ अनंतनाग में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। हल्के में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। पूरे इलाके में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है और इंतखाबी मुहिम इख्तिताम होने के बाद किसी भी तरह के जलसे जुलूस या रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। हिफाजती इक़दाम के तहत सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती में इजाफा कर दिया गया है, जबकि निगरानी के अमल को भी बढ़ा दिया गया है। पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और बीएसएफ के एहलकारों को अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी आरआर स्वैन, जीओसी 16 कोर और डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार समेत आला सिविल और सिक्योरिटी अफसरान ने गुज़श्ता रोज राजौरी और पुंछ अजला का दौरा करके सूरत हाल का बरसर का जायजा लिया। काबिल जिक्र है कि नई हदबंदी के तहत राजौरी और पुंछ को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के साथ मिलाकर नया पार्लिमानी हल्का बनाया गया है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर हुई। चुनाव मुहिम के दौरान सभी पार्टियों ने लोगों को अपनी जानिब माइल करने और राय दहिंदा को अपने हक में वोट दिलाने के लिए जीतोड़ कोशिश की। पूरी मुहिम के दौरान सियासी पार्टियों और उनके उम्मीदवारों ने हल्के के सभी इलाकों में जलसे जुलूस, रोड शोज और रैलियां मुनक्कद की। एक रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए आज से मुहिम चलाने का अमल इख्तिताम पजीर हुआ। इस सीट के लिए 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ लारवी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे काबिल जिक्र है। इंतहाई अहम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए छठे फेज के तहत 25
मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के मुताबिक पोलिंग का अमल आसान तरीके से मुकम्मल करने के लिए 2338 पोलिंग मरकज भी कायम किए गए हैं। अब यह देखना होगा कि किस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करने में कामयाब होगा। आकाशवाणी श्रीनगर के लिए अनंतनाग से मैं तसद्दुक रशीद। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन मुल्क के लिए खास अहमियत का हामिल है और ये इस बात को यकीनी बनाएगा कि हम मुल्क की उमंगों की रफ्तार से विकसित भारत तक पहुंचेंगे। एक अंग्रेजी रोजनामे को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साल 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बदउनवानी अहम मसला था और 2024 में अहम मसला विकसित भारत है, जो मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के आज़म का इजहार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उनके साथ समाज का वो बड़ा तबका है जो चाहता है कि हिंदुस्तान तेजी से तरक्की करे। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया बरसों में हिंदुस्तान खासतौर पर कोविड-19 वबाई अमराज के बाद तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशतों में से एक के तौर पर उभरने में कामयाब हुआ है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग हो या बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी, कारपोरेट टैक्सेशन, इनकम टैक्स या फिर मालियाती पॉलिसी, उनकी हुकूमत की तरफ से की गई इस्लाहात मुख्तलिफ शोबों में फैली हुई हैं और इसके नतीजे में मुल्क टॉप 5 मईशतों में पहुंच गया है। नेशनल कांफ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर इल्जाम आयद किया है कि इस पार्टी ने 2015 में बीजेपी के साथ गठजोड़ करके जम्मू कश्मीर में गैर यकीनी सूरत-हाल की बुनियाद डाली, जिसके नतीजे में यहां के नौजवान के लिए रोजगार के वसाइल तक नायाब हुए। मौसूब आज अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट हल्के के दमाल हाजीपुरा इलाके में एक चुनाव जलसे से खिताब कर रहे थे। पार्टी के सीनियर लीडर और नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद के अलावा हसनैन मसूदी, सकीना यत्तो और दूसरे लीडरों ने भी जलसे से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के एहसासात, जज्बात और उमंगों की तर्जुमानी करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी के सदर जेपी नड्डा और कांग्रेस के सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे को हिदायत दी है कि वो अपनी अपनी पार्टी के स्टार मुहिम साजों को बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दें कि वो ऐसे बयान देने से गुरेज करें जो मिसाली ज़ात इखलाक के खिलाफ है। दोनों पार्टियों के सदूर को जारी किए गए अलग अलग खत में कमीशन ने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार को ऐसे बयान देने से गुरेज करना चाहिए जिससे इख्तलाफात और फिरका वाराना फसादात रोनुमा होने का अंदेशा हो। कमीशन ने कहा कि इलेक्शन एक ऐसा अमल है जहां सियासी पार्टियां सिर्फ जीत हासिल करने के लिए नहीं लड़ती, बल्कि वो वोट डालने वाले राय दहिंदों के सामने अपने बेहतर रवैये के जरिए अपने आप को पेश करती हैं। कमीशन ने मजीद कहा कि दोनों पार्टियां इंतखाबात के दौरान किसी भी सियासी प्रोपेगेंडा में शामिल होने से परहेज करें ताकि लोकसभा इंतखाबात की शाइस्तगी को बरकरार रखा जा सके। दरियासना शोपियां के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के से मुंसलिक जैनापुरा के असेंबली हल्के के लिए पोलिंग स्टेशनों तक इंतखाबी अमला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और दूसरे जरूरी सामान की आसान मुंतकली के लिए एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। एडीसी ने इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत दी और इस हवाले से इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत दी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने माइग्रेंट सरकारी मुलाजमीन के लिए 25 मई को छठे मरहले के तहत अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में होने वाली पोलिंग के लिए 3 दिन की स्पेशल लीव मंजूर की है जो 24 मई से 26 मई तक रहेगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बुद्ध पूर्णिमा जोश खरोश के साथ मनाया गया। यह दिन गौतम बुद्ध के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कौम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध ने बनी नवा इंसान और तमाम जानदारों के लिए सच्चाई, अदम तशद्दुद, हम आहंगी और मोहब्बत का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध की तालीमात इखलाकी तर्ज अमल, जहनी नज़्म ज़ब्त और हिकमत पर मबनी जिंदगी के हुसूल के लिए एक तब्दीली का नक्शा पेश करती है। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध की दी गई तालीमात सबको इंसानियत की खिदमत करने की तरगीब देती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। एक पैगाम में उन्होंने
نے کہا کہ گوتم بدھ کی تعلیمات ہمیں سچائی، ہمدردی اور باہمی رواداری کی راہ پر گامزن کرتی ہیں. انہوں نے دعا کی کہ بدھ پورنیما کا تہوار سب کے لیے امن اور خوشحالی کا باعث بنے. درگملہ کپواڑہ میں مکان شاہ ولی میں آج معروف ولی کامل حضرت زی ٹی شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پورے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے زیارت گاہ پر حاضری دی اور ختمات المعظمات، درود اذکار اور دعایا مجالس میں شرکت کی. زائرین کی سہولت کے لیے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے. ایس ڈی ایم گریز کی ایک اطلاع کے مطابق گریز بانڈی پورہ روڈ آج سے دو طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. تاہم ڈرائیوروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ٹی سی پی کنزلگن اور ٹی سی پی تراگبل شام 6 بجے سے پہلے کراس کریں. ہانگ کانگ اینڈ شنگائی بینکنگ کارپوریشن لمیٹڈ نے کہا ہے کہ بھارتی معیشت نے اس سال مئی میں برآمدات میں ریکارڈ اضافہ اور روزگار میں 18 سالوں میں سب سے زیادہ تیزی درج کی ہے. کارپوریشن کی فلیش پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس کے مطابق بھارت نے جولائی 2010 کے بعد سے نجی شعبے کی پیداوار میں تیسرے نمبر پر سب سے مضبوط اضافہ ریکارڈ کیا ہے. اگرچہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری فروخت اور پیداوار دونوں کی ترقی کی قیادت کرتی رہی، تاہم یہ سروس مجموعی اقتصادی توسیع میں تازہ ترین صورت کے لیے ذمہ دار تھی. سروے میں نمایاں ہونے والی دیگر مثبت پیش رفتوں میں مجموعی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ، 2006 کے بعد نجی شعبے کی ملازمتوں میں سب سے تیز رفتار توسیع اور کاروباری اعتماد میں قابل ذکر بہتری شامل ہے. قیمت کے محاذ پر ان پٹ لاگت میں تیزی سے اضافے نے ہندوستانی اشیاء اور خدمات کے لیے وصول کی جانے والی قیمتوں کو زیادہ دھکیل دیا ہے. ایچ ایس بی سی کے چیف انڈیا اکانومسٹ پرنجول بھنڈاری نے کہا کہ تازہ ترین اعداد و شمار نے دونوں شعبوں کے لیے نئے برآمدی آرڈرز میں طاقت ظاہر کی ہے، جو ستمبر 2014 میں سیریز شروع ہونے کے بعد سب سے تیز رفتاری سے بڑھی ہے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.1 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 29.1 ڈگری سیلسیس تھا. ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.8 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے اور آپ سنیے تبصرہ.